भाई था, 8 बजे जॉब के लिए आया था। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे बताते कि डेथ हो गया और वो तड़प भी रहा था बहुत ज़्यादा। जब वो साइकिल से जा रहा था, पीछे से एक हाईवा ने उसको कुचला और मौके से हाईवा ड्राइवर और हाईवा वहाँ से फरार हो गया। सिर से इतना ब्लड निकल रहा था, हम लोग तो पहली बार ऐसे देखी। इतना हंसता खेलता बच्चा था कि मैं कुछ नहीं करनी, मेरा भाई ला के दे दो। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हर्षवर्धन की बॉडी वहाँ पर 15 मिनट तक पड़ी हुई थी, एक्सीडेंट का केस है ये कहकर उसको कुछ लोगों ने वहाँ से हटाया भी नहीं। उसके बाद भी वो जो ड्राइवर है वो फरार है। अब थोड़ा सोचिए कि बिना कार्ड के किसी भी एंट्री नहीं दी जाती गेट में, तो ये ड्राइवर यहाँ से फरार कैसे हो जाएगा? यहाँ पे अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है क्योंकि 12 बजे के पहले की घटना है, पर अभी यहाँ परिजन जो हैं रोते बिलखते यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांग है, उनके घर के चिराग तो बुझ गया है, कम से कम मैनेजमेंट से कोई आके उनसे मिले और उचित बात करे। और मैनेजमेंट जहाँ तक कोशिश करते हैं किसी प्रकार से इनको कोई लाभ मत मिले, और मैनेजमेंट अपने दलाली में ही लगे रहती हैं। लोग जो बैठे हुए सड़क पर हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और पुलिस भट्टी थाना से भी यहाँ एक एएसआई और एक आरक्षक नजर आ रहे हैं और दोनों साइड रोड को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि प्लांट है। अब रही बात जो ठेकेदार है, तो ठेकेदार के लिए हम जा रहे हैं भट्टी थाना, क्योंकि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ट्रक और आरोपी जो है अभी तक मिले नहीं है। ट्रक अंदर है बताया जा रहा है, आरोपी की तलाश लगातार जारी है और आगे ये एफआईआर कराने की भी मांग कर रहे हैं। बीएसपी प्लांट के अंदर एक गाड़ी ठोकर मार के चली जाती है, वो 20, 25, 30 मिनट तक वहाँ तड़पते रहता है, कोई उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। भिलाई स्टील प्लांट में एक और दिन और एक और हादसा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही एक और व्यक्ति की जान गई थी और आज 23 वर्षीय हर्षवर्धन निषाद की जान गई है, वो भी प्लांट परिसर के अंदर हादसे में। जब वो साइकिल से जा रहा था, पीछे से एक हाईवा ने उसको कुचला और मौके से हाईवा ड्राइवर और हाईवा वहाँ से फरार हो गया। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि हर्षवर्धन की बॉडी वहाँ पर 15 मिनट तक पड़ी हुई थी, एक्सीडेंट का केस है ये कहकर उसको कुछ लोगों ने वहाँ से हटाया भी नहीं और जब उसको प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया गया, वहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद सेक्टर 9 अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर उनके परिजन और उनके रहने वाले, क्योंकि वो छावनी का रहने वाला था, वहाँ से भी आसपास से लोग आए हुए हैं। उनकी मांग है कि लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं और इस हादसे के बदले परिवार में किसी को अनुकंपा नियुक्ति मिले और एक मुआवजा राशि मिले। बात करने का प्रयास करते कि इस प्रकार से हादसा हुआ और कब इनको जानकारी मिली। आप उनकी बड़ी बहन है? हाँ, मेरा नाम चंचल निषाद है। मेरा छोटा भाई था, 8 बजे जॉब के लिए आया था। पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे बताते कि डेथ हो गया और वो तड़प भी रहा था बहुत ज़्यादा। समय पे थोड़ा अगर मदद मिलता तो हो सकता है कुछ और। हाँ, समय पे मिलता हूँ चाह तो शायद मेरा भाई जिंदा रहता। मेरे चाचा चाची एकदम बुजुर्ग हो रहे। मेरे चाचा 52 साल के हैं, उनको एक आंख से कम भी दिखता है, ड्राइवरी का काम करते हैं। ये छोटा भाई है, ये पढ़ाई कर रहा है और वो 23 साल का था। आप सोच सकते कितना यंग था कि जिस उम्र में बच्चे माँ बाप का सहारा बनते, उस उम्र में बच्चे को ऐसे देख के माँ तो बेहोश पड़ी है और पिताजी का तो मतलब ऐसे कि चाचा का सदमे जैसा हाल हो गया। समझ में भी नहीं आ रहा है, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलता, शायद मेरा भाई जिंदा रहता। अगर भले वो कुछ भी हो, सामने तो रहता, हम कुछ कर सकते उसके लिए। अभी ऐसे देख रहे हैं मजदूरी में जाके कि हमको खुद को समझ नहीं आ रहा। सिर से इतना ब्लड निकल रहा था, हम लोग तो पहली बार ऐसे देखी। इतना हंसता खेलता बच्चा था कि बता ही नहीं सकते आपको, बहुत यंग था। मैं कुछ नहीं करनी, मेरा भाई ला के दे दो। सांस चल रहा था उनका, चल रहा था। हाँ, सांस मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं मिला उनको। कब से आ रहे थे यहाँ काम करने वो करीबन 8-9 महीना हो गया। और बड़ा भाई था उधर? बड़ा था, मैं मामा का लड़का हूँ उनका। तो आप लोग को सबसे पहले पता कब चला और आप लोग बॉडी कहाँ देखी? 12 बजे पता चला है। मैं भी ड्यूटी में था, भिलाई इंजीनियरिंग में काम करता हूँ। घटना कब हुई है? 8 बजे? घटना 12 बजे हुआ है, दोपहर को। तो सुबह आप बता 11-15 का टाइम बता रहे थे कुछ। हाँ, उसके साइट में 11 बीएसपी के जो ऑफिशियल साइट है उसमें 11:15 को डाला था ये न्यूज़। आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो केस हुआ है, हादसा जो हुआ है वो उससे पहले का था। पर बात यह है कि उस हादसे के दौरान 15 मिनट तक वो बच्चा हमारा तड़पता रहा उस स्पॉट पे। क्या इतने बड़े प्लांट में, एशिया का सबसे बड़ा ये प्लांट में से एक आता है, वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा थी, ना ही कोई भी उपचार के लिए वहाँ पे कोई मौजूद था। तो ये मैनेजमेंट टीम क्या करी? हम 3 घंटे से सेक्टर 9 हॉस्पिटल में मैनेजमेंट टीम वालों से बात करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक कोई भी मैनेजमेंट टीम यहाँ पे आके बात नहीं किया हमसे। क्या मांग रहे हैं आप लोग, क्योंकि जान तो चली गई है? सर, पहले मांग तो बात की बात है, पहले हमें कोई मिले,
हमारा उद्देश्य पहले हम मैनेजमेंट टीम से बात करेंगे। ये लापरवाही सिर्फ ये हमारा बच्चे की बात नहीं है, ऐसे कितने हादसे बीएसपी में आए दिन अब हो रहे हैं, तो ये जवाबदारी किसकी बनती है? इतने बड़े प्लांट के अंदर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिस्टम या कोई भी चीज़ों को लेकर के लापरवाही होना ये आम बात नहीं है। ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो जान गंवा रहे हैं। तो हमारी बातें सिर्फ और सिर्फ यही है कि सबसे पहले हम मैनेजमेंट टीम से बात करना चाह रहे हैं। रोज साइकिल से आता था कि आज से? नहीं, रोज साइकिल से नहीं, बाइक से आता था। अंदर में साइकिल किसी वर्कर का लेके वो कैंटीन गया था चाय पीने के लिए। वो चाय पी के लौट रहा था, बोलते जो हाईवा की स्पीड थी इतनी तेज थी, इतना जोर से मारा कि उसका सिर बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। और उसके बाद भी वो जो ड्राइवर है वो फरार है। छोड़ के भाग अब गया है। थोड़ा सोचिए कि बिना कार्ड के किसी भी एंट्री नहीं दी जाती गेट में, तो ये ड्राइवर यहाँ से फरार कैसे हो जाएगा? अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं कि जांच शुरू हुई है, ट्रैक हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ हमारी बात ही नहीं हो पा रही। मैनेजमेंट हमको ना कुछ बता रहा है, ना कोई हमारे साथ मिलने आ रहा है। तो हमारी मांग वही है कि सबसे पहले मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमें सारी चीज़ों की जानकारी दे। एड्रेस छावनी में कहाँ रहता था? छावनी में राधा कृष्ण मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 40। सब आप लोग के इलाके के ही? हाँ, पूरे सब छावनी के ही हैं। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? जब तक हमारे से बात करने के लिए कोई मैनेजमेंट टीम आती नहीं है तब तक। जो जहाँ काम करता तो कुछ वहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह क्लॉज वॉज था? सर उसकी जानकारी तो अब परिवार वाले ही दे सकते हैं, है ना, उसकी जानकारी तो हमें नहीं है। हादसा कुछ ऐसा हुआ कि साइकिल से ठेका श्रमिक हर्षवर्धन निषाद जो है वो अनुपम SP3 अनुपम गार्डन के सामने से जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार हाईवा ने उसे पीछे से टक्कर मारा, जिसके बाद उसकी साइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई और वो भी वहाँ पर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वहीं पर उस स्पॉट पर उसकी डेथ हो गई थी। और यहाँ पर ये लोगों की भीड़ है, करीबन 50 से 60 लोग यहाँ पर हैं और मांग कर रहे हैं कि कम से कम मौत के बाद मैनेजमेंट सामने तो आए। और ठेका श्रमिक जो है JRI एंटरप्राइजेस का लेबर बताया जा रहा है। अब आगे की बात है कि कुछ अधिकारी जो हैं अभी तक यहाँ से नदारत है, अब से बैठे हुए, पुलिस भी आनी पहुँची हुई थी, टीम यहाँ पहुँची हुई है। आप लोग की तरफ से कोई सर अधिकारी से बात करने अभी तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? आएंगे ना, आ रहे हैं, हम बात कर रही है। इनका आरोप है कि 3-4 घंटा हो गया कोई आया नहीं है। नहीं आ रहे बात हो रही है। आप आया डिपार्टमेंट से? हाँ, मैं चलिए, तो यहाँ पे अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं है क्योंकि 12 बजे के पहले की घटना है। पर अभी यहाँ परिजन जो हैं रोते बिलखते यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांग है, उनके घर के चिराग तो बुझ गया है, कम से कम मैनेजमेंट से कोई आके उनसे मिले और उचित बात करे। आगे अधिकारियों का क्या कहना है, अगर वो बोलते हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। आप लोग बैठे हुए अभी तक कोई बात करने आपसे आया नहीं है? भैया मैं ना पिछले 7.5 घंटे से सेक्टर 9 हॉस्पिटल में थी और पिछले 1 घंटा से मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया। हम चाह रहे कि अनुकंपा नियुक्ति की एक स्वीकृति हो जाए और एक बैठ के अच्छी बात हो जाए, और दूसरा ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो ऐसे एक्सीडेंट की, बस हम ये सब चाह रहे हैं। आज हमारा बच्चा गया है, कल किसी और का बच्चा सुरक्षित हो इस जगह पे। कहाँ, कौन से वार्ड का निवासी हैं आप? ये वार्ड 40 छावनी। इसके मम्मी पापा दादी और इसका एक छोटा भाई। पापा ड्राइवर है, छोटा भाई अभी स्टूडेंट है, अभी 18 साल का पढ़ाई कर रहा है। मैं राजेंद्र परगनिया, विधायक प्रतिनिधि भिलाई नगर, ट्रेड यूनियन लोईमू का मैं वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। भिलाई स्टील प्लांट मैनेजमेंट का रवैया हमेशा से ऐसे ही रहा है, खासकर ठेका मजदूरों के मामले में। आज जो स्थिति निर्मित हुई है, ये बरसों से जो इनकी चल रही है प्रक्रिया, उसका ही दुष्परिणाम है। और मैनेजमेंट जहाँ तक कोशिश करते हैं किसी प्रकार से इनको कोई लाभ मत मिले, और मैनेजमेंट अपने दलाली में ही लगे रहती हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है इससे साबित होता है कि ये छुपाने का मैनेजमेंट का तरीका है, तथ्यों को छुपाना, अनुकंपा नियुक्ति की तरफ नहीं जाना, अनसेफ एक्ट करवाना, यही इनका काम रहता है। लगातार यहाँ पर जो है माहौल गर्माता जा रहा है। CISF भी मौके पर पहुंची, मोर्चा पर वहाँ लोग जो बैठे हुए सड़क पर हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पुलिस भट्टी थाना से भी यहाँ एक ASI और एक आरक्षक नजर आ रहे हैं और दोनों साइड रोड को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि प्लांट है 24 घंटे चलता रहता है, आवागमन बाधित ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ है एकत्रित होते जा रही है और कुछ BSP के अधिकारी भी मौजूद हो रहे हैं, पर भीड़ देख के वहाँ से वो हट भी जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इनके बीच क्या बात होती है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये तो सब बैठे हुए हैं, CISF का पूरा बल है यहाँ पर। और बाजू वाला जो राइट वे है वहाँ पर भी गाड़ियों से बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर जिसकी मौत हुई है उसके परिजन और उसके पड़ोसियों के द्वारा, क्योंकि उनकी मांग है कम से कम प्रशासन द्वारा इनसे बात करने कोई आए ना आए। यहाँ पे कुछ अधिकारी दिख रहे हैं BSP के, पर वो यहाँ पर अभी पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब इनके पास जवाब है कि नहीं। उसके भाई का जब जवाब था CISF वालों का, जब 15 मिनट तक उसका भाई तड़पता रहा, तब ये क्यों नहीं एक्टिव हुए और अभी यहाँ इनको हटाने आ गए हैं। आगे अगर कोई अधिकारी कुछ कहेगा तो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। पूरी तरीके से सारे लोगों के द्वारा प्रबंधक से बात की गई है। उनका बोलना ये है कि हमारा जो छोटा बच्चा है
उनको यहाँ गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। हमारी कड़ी अभी सिर्फ और सिर्फ राशि में फंसी है। उनका बोलना ये है कि बीएसपी के तरफ से जो हमने मांग रखी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक तरफ का जो रोड है वो हमको खाली करना होगा और जो राशि के लिए हम बात कर रहे हैं उस राशि के लिए जो ठेका श्रमिक है वो बात कर रहे हैं अपने ऊंचे अधिकारी से, वो भी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। तो हम अभी हटेंगे नहीं, हम एक तरफ बैठे रहेंगे, एक तरफ को आने जाने के लिए रास्ता देना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन ने साथ दिया है। ठीक है, राशि में भी जो इंश्योरेंस की राशि है 10 लाख है, उसमें कोई नहीं है, वो फाइनल हो गया है। लेकिन हम जो यहाँ बोल के गए थे, हम उस पे अड़े हुए हैं कि हमको इतनी चाहिए, तो वो अपने ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो हमको एक तरफ को खोलना पड़ेगा। हम यहाँ बैठे रहेंगे एक तरफ, लेकिन हमको रिलीफ देना पड़ेगा। क्या बात हुई, क्या किस बात पे सहमति बनी? सहमति अभी हमारे पास भिलाई स्टील प्लांट के जो भी अधिकारीगण हैं वो हमें सहयोग के लिए जो भी हमारी मांगे थे इसमें पूर्ण रूप से वो सहयोग के लिए तैयार है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए उन्होंने हाँ बोला है और कल ही हमें पोस्टमार्टम के पहले, पंचनामा के पहले हमें लेटर जारी कर दिया जाएगा। उनका छोटा भाई है दद्दू, उनको दिया जाएगा। और साथ में 10 लाख का जो इंश्योरेंस होता है वो ठेकेदारी की लापरवाही के कारण उनका इंश्योरेंस नहीं हो पाया था, तो इंश्योरेंस तब भी भिलाई स्टील प्लांट का कहना कि उसके लिए भी हम देंगे। अब रही बात जो ठेकेदार है, तो ठेकेदार के लिए अब हम जा रहे भट्टी थाना, क्योंकि किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और नहीं कि मुआवजा राशि के लिए तैयार नहीं है। और जो ट्रक मालिक है हम उनके ऊपर भी FIR कराएंगे और साथ में ठेकेदार के ऊपर भी। अब भिलाई स्टील प्लांट का जो भी हमारे शर्तें थे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है और ऐसी घटना को पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसा हमें आश्वासन मिला है। कौन ठेकेदार कौन है, क्या किसने? अभी ठेकेदार से वो सुपरवाइजर, नाम क्या है? राजीव रंजन नाम है ठेकेदार का। हाँ, राजीव रंजन जी हैं उनके ठेकेदार। कोई MR ऐसा कोई कंपनी में क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। और उसके सुपरवाइज़र हमारे पास अभी आए हुए हैं, GR यूनिट करके है कोई कंपनी, उनके अंडर में हर्ष हमारा काम करता है। करीब 2-3 घंटे तक इनका चक्का जाम जारी रहा। मैनेजमेंट से बात करने के बाद बीच का रास्ता निकालने का प्रयास लगातार चल रहा था। इनकी मांग थी कि 50 लाख रुपए मुआवजा राशि मिले और अनुकंपा नियुक्ति मिले। अनुकंपा नियुक्ति पर तो सहमति बन गई है और इंश्योरेंस का 10 लाख पर भी सहमति बन गई है, पर जो पूरी रकम है इनकी मांग है 50 लाख की, उस पर सहमति नहीं बनी है। अब जाके फिलहाल चक्का जाम हट पाया है। आप उनके परिजन को देख सकते हैं जो रोते भी लगते हैं, यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपना जवान बेटा खोया है। किसी भी माँ बाप के लिए अपना जवान खून को ऐसे ख़त्म होते देखना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने की शुरुआत कर चुकी है। ट्रक और आरोपी जो है अभी तक मिले नहीं हैं। ट्रक अंदर है बताया जा रहा है, आरोपी की तलाश लगातार जारी है और आगे ये FIR कराने की भी मांग कर रहे हैं। लगातार BSP के अंदर इस प्रकार से हादसे बढ़ रहे हैं और रफ्तार का कहर भी देखने को मिल रहा है, जिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद। मैं लाभेश घोष। श्रमिक की मौत हो गई, आप थाने पहुंचे, क्या कुछ बात हुआ है? छावनी क्षेत्र के एक युवा बच्चा श्रमिक जो BSP में काम करता था, हर्ष निषाद, उसको BSP प्लांट के अंदर एक गाड़ी ठोकर मार के चली जाती है। वो 20, 25, 30 मिनट तक वहाँ तड़पते रहता है, कोई उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती, जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। इसके बाद अभी हम थाने जब पहुँचे हैं, दिन भर से परिवार और सब वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद जिला प्रशासन और BSP प्रबंधन के लोगों के साथ जब बैठते हैं तो ये पता चलता है कि जो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए प्लांट के अंदर घुसने के पहले, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी भी कोई पूर्ति नहीं होती। तो इसके कारण उस परिवार को जो इंश्योरेंस में मदद मिलनी चाहिए वो भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलती हुई दिखती। साथ ही साथ नौकरी का इन्होंने वादा किया, लेकिन नौकरी को लिए भी जिस तरीके से गोलमोल BSP प्रबंधन घुमा रहा है, तो हमने बहुत स्पष्ट ये बात BSP प्रबंधन को और जिला प्रशासन को कहा है। लगातार भिलाई के युवा, भिलाई के श्रमिक BSP प्लांट के अंदर मजदूरी करने जा रहे हैं, उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता और एक्सीडेंट्स में उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाता है और उनको उचित जो उनके साथ न्याय होना चाहिए वो नहीं होता है। अगर इस बच्चे की मृत्यु के बाद जो उसके परिवार में उसके छोटे भाई को नौकरी की बात कही गई है, ये नहीं मिलते, तो हम इसके लिए पूर्णतः आंदोलन करेंगे और श्रमिक भाइयों के साथ मिलकर इस BSP प्लांट में जो व्यवस्था लगातार दिन ब दिन खराब होती जा रही है उसको सुधारने का काम करेंगे। और सड़कों की लड़ाई रहेगी, मैदानी लड़ाई रहेगी। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है
तो हम लोग गेट पर आंदोलन करेंगे बीएसपी पे जाकर। आज दोपहर में बिलायत स्टील प्लांट के अंदर एक दुर्घटना हुई जिसमें एक ट्रक की चपेट में आने से एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है हर्षवर्धन निषाद जो छावनी के निवासी उनकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में प्राथमिक रिपोर्ट पर एक 304A का अपराध कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में जो मृतक है हर्षवर्धन निषाद उनके परिजन बिलायत स्टील प्लांट के अधिकारियों से चर्चा करने गए हुए थे, जहां पे कुछ अनुकंपा के तौर पे उनको नौकरी मिल रही है और साथ ही 10 लाख रुपए जो सहायता राशि होती है वो बिलायत स्टील प्लांट की ओर से उनको दिया जा रहा है। ऐसी सूचना बिलायत स्टील प्लांट के अधिकारियों के द्वारा दी गई है। प्रकरण में दुर्घटना का अपराध कायम किया जा रहा है और कायम किया जाकर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त क्रम में कुछ लोग यहाँ पे अभी उसके परिजन के साथ आए हुए हैं और कुछ सहायता राशि के संबंध में वो बातचीत कर रहे थे, जिसके संबंध में बातचीत कर उनको आवश्यक समझाइश दी जाए।